नमस्कार, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे। आज हम कार्बन कंपाउंड का लेक्चर 4 लाए हैं। इस लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे। लेक्चर 3 में हम हाइड्रोकार्बन के बारे में देखे थे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये सब को जनरल फॉर्मूला देखे थे और स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए सीखे थे। इस लेक्चर में हम किसके बारे में जानेंगे? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। अब आइए बात करते हैं क्या कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो किसी भी कंपाउंड के साथ प्रेजेंट होकर उस कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या करता है, चेंज कर देता है। उसी को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। मतलब फंक्शनल ग्रुप का डिफिनेशन आपसे पूछे तो आप यही बोल सकते हैं, एन एटम or group of atom present in a compound क्यों प्रेजेंट होगा? टू गिव, क्या चीज देने के लिए? टू गिव इट a specific property। उसे को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। मतलब एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक? कोई एक एटम या एटम का ग्रुप कोई कंपाउंड में प्रेजेंट होकर उसका एक अलग से प्रॉपर्टी दे, उसे को हम क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। जैसे देखिए, हम पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे इसमें। जैसे में CH4 है, ठीक? अभी तो क्या है? मीथेन। हम इसी को लिख दिए CH3Cl। अब इसका प्रॉपर्टी कुछ और था। ये फंक्शनल ग्रुप जो Cl है, ये ऐड होकर इसका प्रॉपर्टी कुछ और कर दिया। जैसे में और हम देखे CH4 से बना दिए क्या? HCOOH। इसका भी प्रॉपर्टी कुछ और था, अब ये एसिड हो गया, इसका प्रॉपर्टी कुछ और है। अब देखे C2H6 से बना दिए हम C2H5OH। इसका प्रॉपर्टी कुछ और था, इसका नाम क्या होगा? इथेन। इसका प्रॉपर्टी कुछ और होगा, ये लास्ट में OH ऐड हो गया। तो ठीक, मतलब फंक्शनल ग्रुप का क्या रहता है का किसी भी कंपाउंड के साथ मिलकर उसका एक अलग प्रॉपर्टी दे, ठीक? अब देखिए, अब यहां पे जो OH आया, Cl आया, ये सब किसके जगह पर आया? हाइड्रोजन की जगह पे। हाइड्रोजन लिखिए, कार्बन लिखिए। कार्बन तो यहाँ पे एक था, यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पे भी कार्बन एक है, यहाँ पे भी कार्बन एक है, यहाँ पे भी कार्बन एक है, यहाँ पे कार्बन 2, यहाँ पे भी कार्बन 2 है। तो मतलब हाइड्रोजन को क्या क्या रिप्लेस किया? कौन रिप्लेस किया? फंक्शनल ग्रुप। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें कि फंक्शनल ग्रुप रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन इज नोन एज हेटेरोएटम। हेटेरोएटम किसको कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप को। क्यों? क्योंकि ये जो है क्या करता है? हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। तो हेटेरोएटम का आपसे डिफिनेशन पूछ दे हेटेरोएटम का, तो क्या बोलिएगा? एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम, group of atom replace the hydrogen is known as, उससे हम क्या कहेंगे? हेटेरोएटम। तो हेटेरोएटम यहां पर बताइए तो क्या क्या हो सकता है? Cl हेटेरोएटम है, यहां पे HCOOH, ये भी हेटेरोएटम आ गया। यहां पे OH, ये हेटेरोएटम है। मतलब हेटेरोएटम क्या होगा? कोई भी कंपाउंड में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे आ जाएगा, उसके जगह पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, उसी को हम क्या कहेंगे? हेटेरोएटम। ठीक।
तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखिए आते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब जानेंगे कि किस तरह से वो जो है प्रॉपर्टी को चेंज करता है। जैसे में पहला देखते हैं हैलोजन ग्रुप लेके। कौन सा? हैलोजन। हैलोजन ग्रुप कहने का मतलब ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 17। ग्रुप नंबर 17 को क्या कहते हैं? हैलोजन ग्रुप। तो ग्रुप नंबर 17 को कहेंगे हैलोजन ग्रुप। तो ग्रुप नंबर 17 होगा, उसका ऑटोन मोड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? जैसे में क्लोरीन, ठीक, ऑटोन मोड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 है, 7। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से चाहिए, ठीक। तो हम बात करते हैं जैसे मीथेन का। इसमें क्लोरीन को ऐड कर दिया। क्लोरीन क्या क्या इसमें ऐड किया, तो CH4Cl2 जो है वो क्या होगा बताइए? ये जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा CH3Cl प्लस HCl। तो यहां पे क्लोरीन क्या हो गया? ऐड हो गया। क्लोरीन यहां पे आ गया, ठीक। जब क्लोरीन आ गया, पहले CH4 था, अब CH3Cl बन गया, इसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया, ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप का हम बात करें, पहला हाइड्रोजन ग्रुप का बात करते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप में जैसे लिख दिया बॉन्ड X, S के जगह पे आपका क्लोरीन भी रह सकता है, ठीक। क्लोरीन भी रह सकता है, फ्लोरीन भी रह सकता है, ब्रोमीन भी रह सकता है, आयोडीन भी रह सकता है। मतलब X की जगह पे कोई भी एलिमेंट रह सकता है। कौन? जो हाइड्रोजन ग्रुप से रहेगा, ठीक। और इसका जब नेमिंग करना हो, नेमिंग किस तरह से नेमिंग करेंगे? तो क्लोरीन को क्या लिखेंगे? क्लोरो, ठीक। ये आपका प्रीफिक्स होगा सर, प्रीफिक्स। क्लोरीन का प्रीफिक्स क्लोरो। ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, ठीक, प्रीफिक्स ब्रोमो। आयोडीन रहेगा तो आयोडो। फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो। मतलब ये सब क्या होगा? प्रीफिक्स होगा। अब देखिए यहां पे हम आपको बता रहे थे क्या? CH3Cl यही ना था, ठीक। तो पहले आपको क्या था? CH4 का आप क्या लिखते हैं? मीथेन लिखते हैं, ठीक। CH4 को लिखे मीथेन। अब बन गया क्या चीज? CH3Cl, यही ना बन गया। मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। इसका जब स्ट्रक्चर आप देखेगा तो इसी तरह से ना होगा, देखिए इसी तरह से होगा। तो ये इसमें क्या हुआ था? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां पे कौन आ गया था? Cl आ गया, Cl। इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से ना होगा, देखिए, ठीक। इसका नेमिंग क्या होगा? तो कौन आया? Cl, प्रीफिक्स क्या ऐड करना है? क्लोरीन आएगा तो क्लोरो, लिखे क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। एक कार्बन था, एक कार्बन क्या करते हैं? मीथेन, क्लोरोमीथेन हो गया, ठीक। दूसरा एग्जांपल इस आप राइट डाउन कर लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है बहुत। देखिए दूसरा एग्जांपल, देखिए इसका नाम बताइए क्या होगा? इसका नाम इथेन होगा। क्या होगा? इथेन, ठीक। इथेन है, हाइड्रोजन ग्रुप आ गया, क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा।
एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, चलिए ये हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, रिप्लेस करके क्या बन गया, सी यहां पे आ गया आपका, चलिए आई आ गया, ये सब जगह हाइड्रोजन आ गया, हो गया। अब बताइए इसका नाम क्या होगा, क्या आ गया, आई का क्या होगा, प्रीफिक्स आइडो, क्या नेमिंग हो जाएगा इसका, आइडो, कितना कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन क्या कहते हैं, ईथ, कार्बन कार्बन बीच सिंगल बॉन्ड था, हो गया आइडो इथेन, डबल बॉन्ड रहेगा तो आइडो इथेन, ठीक। लेकिन अभी आप लोग अल्केन में ही समझिए, ठीक, आइडो इथेन हो गया। अब यहां पे ए पर आ गया तो क्या लिखेगा, फ्लोरो इथेन। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप का नेमिंग करते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अल्कोहल ग्रुप, कौन सा ग्रुप, अल्कोहल। अल्कोहल का प्रीफिक्स, अल्कोहल का प्रीफिक्स नहीं होता है, अल्कोहल का क्या होगा, सफिक्स, ठीक। अल्कोहल, अल्कोहल का सफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो आगे में जुटे, सफिक्स मतलब जो बाद में जुटे। अल्कोहल का सफिक्स क्या होगा, लास्ट में क्या है, ऑयल, अल्कोहल का सफिक्स ऑयल, ठीक। इसका हम जब फार्मूला का बात करें, फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होगा, बॉन्ड OH, इसका फार्मूला क्या होता है, बॉन्ड OH, अल्कोहल का फार्मूला बॉन्ड OH। इसका देखते हैं किस तरह से इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है OH के बीच में। ऑक्सीजन के पास आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख दिए, ठीक। ये हाइड्रोजन के पास आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। अब इसको तो फुलफिल करवाना है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन तो फुलफिल हो गया शेयर करके। अब ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के पास कितना है, 6 और 1 7, शेयर नहीं करवा रहा है, ऑक्सीजन के पास कितना हुआ, 7। तो ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन और कहीं से चाहिए ना 8 होने के लिए, तो यही कारण इसका क्या हो गया, बॉन्ड OH, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और कहीं से वो गेन करेगा, ठीक। इसका देख लिया बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को कहेंगे, इलेक्ट्रॉन को डिनोट किए तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब बॉन्ड को जब करेंगे तो बॉन्ड लाइन फॉर्म हो जाएगा इसका, ऐसे ये हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्म, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक। अब जैसे में मीथेन, मीथेन है, मीथेन से आपको बनाना है मीथेन, थेन, ई को क्या करना था, रिमूव, ई को इसका नेमिंग करने के लिए ई को रिमूव कर दीजिए, ई को हटा देंगे और सफिक्स क्या ऐड कर देंगे, ऑयल, क्या होगा, मीथानॉल। जैसे में इथेन, ठीक, इथेन में क्या करेंगे, ई को रिमूव कर देंगे और क्या लिख देंगे इसे, इथानॉल। आगे समझ में किस तरह से इसका नेमिंग करते हैं, ठीक। अब इसका बात करते हैं फॉर्मूला का। इसका जब मीथेन का फॉर्मूला लिखते हैं क्या होगा, CH4, पता है आपको लोगों, इथेन क्या होगा, C2H6 होगा इथेन का। अब बात करते हैं मीथानॉल, तो यहां पे देखिए पहले मीथेन का स्ट्रक्चर देखिए, इस तरह से है। मीथेन में फॉर्मूला क्या होता है, OH, क्या करेगा OH, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देगा, यहां पे कौन आ जाएगा, OH, बॉन्ड OH आ गया बॉन्ड OH, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, मीथानॉल, पहले से आपका ये था, अब यहां पे बन गया OH आ गया, ये सब जगह हाइड्रोजन आ गया, मीथेन से क्या बन गया, मीथानॉल। ऐसे ही आपको बनाया इथेन से इथानॉल, तो इथेन का देखिए इसी तरह से होगा, देखिए इथेन,
होगा, इथानॉल बनाना है, क्या हो जाएगा, सी एक हाइड्रोजन को आपको क्या करना है, रिप्लेस कराना है, किससे, बॉन्ड OH से, बॉन्ड OH, H और H हो गया, क्या, इथेन से इथानॉल। समझ में आ गया। ये OH को आप कहीं भी रख सकते हैं, ये कोई जरूरी है कि यहीं पे रख सकते हैं, यहां भी सही होगा, 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 ठीक। ऐसे प्रोपेन से प्रोपानॉल, क्या करेंगे, एक कार्बन का और ऐड कर देंगे तो प्रोपानॉल बन जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप लोग इसे बना लीजिए। अब इसका बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। ये आपका बॉन्ड लेंथ में फॉर्म हो गया, कौन सा फॉर्म हो गया, बॉन्ड लेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसे इरेज करते हैं, लिख लीजिए आप लोग। देखिए मीथेन का क्या होगा, सी, आटोमोल में कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, जानते हैं आप लोग। हाइड्रोजन 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 आ गया। देखिए तो हाइड्रोजन को कितना होना चाहिए, 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, ठीक। कार्बन का कितना होना चाहिए, 8। तो जो शेयर करवाया था 2, 1 2 1 2 2 2 4 2 6 2 8, देखिए कार्बन का 8 हो गया, ठीक। तो ये मीथेन का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हमें बना था मिथानॉल को देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। तो कार्बन है 1 2 3 4, यहां पे हाइड्रोजन था, देखिए इसी को देख के बना देना आपको, ठीक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, रफ पेज में बनाइएगा और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है सब पेज में कर दीजिएगा। ऑक्सीजन है, अभी तो OH का आप लोगों को बताया है, क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H होगा। देखिए क्या होगा इसमें, ये हाइड्रोजन का 2 हो गया, ये हाइड्रोजन का 2 हो गया, ये हाइड्रोजन का 2 हो गया, ये हाइड्रोजन का 2 हो गया। ऑक्सीजन का बात करते हैं अब। ऑक्सीजन में देखिए 8 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। कार्बन का बात करते हैं, देखिए कार्बन का 8 हो गया। तो इस तरह से मिथानॉल बन गया। इथानॉल का रहेगा तो क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन रिमूव करवाएंगे, यहाँ पे C और उसके आगे आप लोग इस तरह से इसे कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे, अब नेक्स्ट आते हैं अल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स का बात करें तो अल्डिहाइड, अल मतलब एल लगेगा, क्या लगेगा, Al। अल्डिहाइड ग्रुप में सफिक्स क्या लगेगा, Al। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ग्रुप में क्या बोले, सफिक्स Al, ठीक। फॉर्मूला का बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, बॉन्ड CHO, बॉन्ड CHO, फॉर्मूला क्या होगा, बॉन्ड CHO। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, ठीक। एक कार्बन है, एक कार्बन दे दिए, 1 2 3 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोजन भी एक है तो चलिए हाइड्रोजन भी दे दिए एक, ऑक्सीजन भी एक है, ऑक्सीजन भी एक दे दिए, आइए चलिए ऑक्सीजन ऊपर दीजिए, 2 2 4 5 6 हो गया। अब आप लोग बताइए, हाइड्रोजन तो फुलफिल कर लिया एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके, गेन नहीं शेयर करके, ठीक। ऑक्सीजन कितना इसके पास, 6 होना चाहिए, कितना 8, कितने इलेक्ट्रॉन को लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करवाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन जो था इसको हम ऊपर कर दिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब बताइए
देखिए अब 6 2 8 हो गया, ठीक। अब कार्बन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा से गेन कर लेगा, तो हो गया बॉन्ड CHO। तो इसका फॉर्मूला का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। अब इसका बॉन्ड लेंथ का फॉर्म का बात करें, क्या हो जाएगा, C। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करवा रहा है। डबल बॉन्ड O, बॉन्ड H, बॉन्ड। ये आपका हो गया किसका, इलेक्ट्रॉन सॉरी बॉन्ड लाइन फॉर्म किसका, अल्डिहाइड का। अब देखिए फॉर्मूला बनाते हैं। मीथेन, मीथेन है, मीथेन क्या किसको रिमूव करवाना है, सफिक्स ने एल है, ई को रिमूव करवा देना है। किसको, ई को रिमूव करवाना है, क्या बन जाएगा, मीथानल। ई को रिमूव करवा दिए, क्या ऐड कर दिए, एल, हो गया मीथानल। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, ठीक। मीथेन का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से बनाते हैं, बना देते हैं, ठीक। तो मीथानल में क्या बोले हम, हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है, यही ना बोले। तो जब आप हाइड्रोजन को रिमूव करवाइएगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे यहीं पे आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। हाइड्रोजन रिमूव करवाइएगा, किसको ऐड करवाइएगा, इसे CHO, इसको ऐड करवाइएगा। अब आप लोग बताइए, हम बना रहे थे मीथानल, मतलब मीथानल मतलब एक कार्बन, मीथ एक कार्बन, ठीक। तो यहाँ पे तो आ गया 2 कार्बन, आ गया ना 2 कार्बन, मतलब ये क्या हो गया आपका, गलती, ठीक। तो इसे किस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, देखिए C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H था, यही ना था CHO का, ठीक। एक कार्बन तो ऑलरेडी है ही, तो क्या फिर से कार्बन देंगे मिथानल बनाने के लिए, नहीं देंगे। एक कार्बन और दे देंगे तो फिर इथानल बन जाएगा। तो एक कार्बन ऑलरेडी है, तो कुछ नहीं तो क्या ऐड कर देंगे, H। आ गया समझ में। तो ये आपका क्या हो गया, मिथानल, और ये आपका गलती। आ गया समझ में। देखिए एक और, जैसे में इसे आप राइट डाउन करते चले जाइए, बढ़िया रहेगा, समझ में आएगा। देखिए इथेन से आते हैं इथानल, इथेन, इथेन, इथानल। ई को हटाना है, एल को ऐड करना है, सफिक्स एल है, एल को ऐड किए, ठीक। इथेन का जब आप लोग बात कीजिएगा तो इस तरह से होगा, देखिए होगा फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्म मतलब C2H6, देख लीजिए। इथानल, तो इथानल के जब हम बात करेंगे तो क्या हम बोले थे, कार्बन कार्बन एक हाइड्रोजन रिमूव कराने के लिए बोले थे, यही ना बोले हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव कराने के लिए। चलिए हाइड्रोजन रिमूव करवाए, CHO। अब बताइए क्या सही है ये, बताइए। 3 कार्बन आ गया, बना रहे थे एक, 2 कार्बन आने चाहिए, आ गया 3 कार्बन, क्या हो गया, गलती हो गया। तो इसे क्या करेंगे, एक कार्बन तो ऑलरेडी है ही, डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, एक कार्बन है ना, ठीक। एक कार्बन और चाहिए, एक कार्बन और कर दिए, ठीक। एक कार्बन और यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखिए कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, इसका भी हो गया। एक कार्बन के 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, मतलब 4 बॉन्ड सबका हो गया। तो ये क्या सही है, गलत है। एक किसका बन जाएगा बताइए अब आप लोग, प्रोपानल का बन जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपानल, ठीक। अब देखिए, अब इसका हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे, ठीक। देखिए यहां पे बनाते हैं इसका, 2 कार्बन था, दे दिए 2 कार्बन, ठीक है। इसका तो आप लोग बना लीजिएगा, देखिए यहां पे होगा, यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कार्बन के, 4 इलेक्ट्रॉन
हो गया। देखिए उसके बाद में जिस तरह से ये जो फिगर है उसी तरह से इसको अरेंज कर देना है और इलेक्ट्रॉन को डॉट 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 कर देना है। ठीक, देखिए हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 8 हो गया, कार्बन का 8 हो गया। देखिए बढ़िया से हो गया। ये हाइड्रोजन का 2, ये हाइड्रोजन का 2, ये हाइड्रोजन का 2, ये कार्बन का 8। देखिए हो गया। तो इस तरह से हम इथानॉल को बना लिया। प्रोपानॉल का है, क्या करेंगे, एक कार्बन को यहां पर पुट करेंगे, इसके लिए HHH हो जाएगा और इस तरह से इसको भी बना देंगे। ठीक, बन जाएगा, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप लोग बनाइए प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप, कीटोन, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में जब हम सफिक्स का बात करें तो इसका सफिक्स जो है ओ नहीं लगेगा। क्या लगेगा, ONE। किसको हटा के, ई को हटा के। ठीक, इसका जो फॉर्मूला का बात करें, फॉर्मूला इसका होता है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड बॉन्ड। इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक, इसी को हम सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसे आगे। अब हमें बनाना है मीथेन। मीथेन से मिथेनॉन, METHAAONE। क्या किए, ये को रिमूव करवाए और क्या ऐड कर दिए, ONE। देखिए ठीक, तो मीथेन का आपको बनाइएगा तो इसी तरह से बनाइएगा, बनाइएगा ना। ठीक, और मिथानॉल कैसे बनाइएगा बताइए। ज्यादा से ज्यादा आपको दिमाग इस तरह से लगाइएगा। देखिए बढ़िया से, यह नहीं कीजिएगा क्योंकि आप लोग तो हम अभी बता चुके हैं क्या कि C है, यहां पर C डबल बॉन्ड O पुट करेंगे तो डबल कार्बन हो जाएगा। यह नहीं कीजिएगा, हाइड्रोजन रिमूव करवा दिए, C डबल बॉन्ड O था, इसको पुट कर दिए और यहाँ पे H लिख दिया। ज्यादा से ज्यादा दिमाग आप ये लगा सकते हैं। ठीक, तो ये जब दिमाग लगाइएगा तो यहाँ पर 2 कार्बन आ गया तो इथेन बन गया। बनाना था क्या, मीथेन। ये क्या हो गया, गलती। चलिए गलती है और इसे बड़े से देखेंगे, इसे भी रहने देते हैं इसी तरह से। ठीक, और एक और दिमाग क्या लगाइएगा, इस तरह से। ठीक, तो हमको ये कहना है, इसका पहले आप लोग, इससे पहले अल्डिहाइड ग्रुप बनाया, तो अल्डिहाइड ग्रुप में देखिए तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों मिल रहा था। देखिए पेज ब्लड के मिल रहा है। तो जब ये दोनों स्ट्रक्चर मिल रहा है आप लोग को, तो क्या ये कीटोन ग्रुप का होगा, क्या अल्डिहाइड ग्रुप का होगा, अल्डिहाइड ग्रुप का होगा। क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप में तो ये होता ही है, अल्डिहाइड ग्रुप में तो ये ही होता है ना, होता है। तो ये आपका अल्डिहाइड ग्रुप का है। ठीक, तो कीटोन ग्रुप कैसे होगा, सोचने वाली बात है। तो मीथ में नहीं बनेगा, इथ में नहीं बनेगा। कहां से बनेगा, प्रोपेन से। कहां से, प्रोप से। ठीक, इसे आप लोग देख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए कि नहीं बनेगा। अब देखते हैं कि प्रोपेन से कैसे बनेगा। मीथाइल से तो नहीं बना, ये तो देख लिया। प्रोपेन से बात करते हैं। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C। ए नहीं है, अल्केन ग्रुप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जानते हैं आप लोग। बॉन्ड 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 हो गया। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या करना था, ई को हटा कर क्या ऐड करना है, ONE, PROPAN, ONE, प्रोपानॉल हो गया। अब हम इसका बनाते हैं क्या, स्ट्रक्चर प्रोपानॉल का। C डबल बॉन्ड O। क्या इस तरह से बनाएंगे, 4 कार्बन हो गया, नहीं बनाएंगे। चलिए इस तरह से नहीं बनाएंगे। तो यहां पे क्या देखना है, या तो आप लोग ऐसे कीजिएगा, डबल बॉन्ड O और यहां पे H कीजिएगा। तो बताइए इस स्ट्रक्चर जो है किसमें पढ़े थे, अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप बन गया।
मतलब इस तरह से भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो एक बच गया मिडिल टर्म, बच गया। तो मिडिल टर्म पुट करेंगे तो देखिए स्ट्रक्चर है। तो मतलब कीटोन ग्रुप को हमेशा 2 कार्बन के बीच में पुट करना है। कीटोन ग्रुप को 1 कार्बन 2 कार्बन के बीच में पुट करना है। तो मिनिमम प्रोपेन से क्या होगा, बनना शुरू करेगा। अगर जो हम लोग ब्यूटेन से ब्यूटानॉन बनाते हैं, ब्यूटानॉन ई को हटाएंगे, क्या पुट कर देंगे, ONE। ठीक, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर यही ना होगा, सी ये सब जगह आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक, अब ब्यूटानॉन बनाना है, सी हो गया। तो हम क्या बोले थे, ONE कीटोन ग्रुप, मतलब 2 कार्बन के बीच में कहीं पे रखना है। या तो ये 2 कार्बन को आप लोग बीच में रख दीजिए, ठीक, या तो यहां पे रिप्लेस करके, यहां पे इरेज करके, यहां पे कर दीजिए। मतलब किसी तरह से कीजिएगा, ये 2 कार्बन के बीच में 2 क्या होगा आपका, सही होगा। तो ये देखिए, तो कीटोन ग्रुप बन गया। ठीक, तो मतलब कीटोन ग्रुप हमेशा 2 कार्बन के बीच में ही आएगा। अब देखिए इसका तो बॉन्ड लाइन फॉर्म देख लिए, देखिए हो गया। ये कार्बन 1 2 3 4 तो बॉन्ड हो चुका, इसमें तो कुछ करना नहीं है। ये कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3 4 हो गया ब्यूटानॉन। ठीक, इसमें देखिए 1 2 3 4 हो गया। ये कार्बन में 1 2 3 4, इसमें कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 हो गया। ठीक, अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक, ये कार्बन था, ठीक है, एक कार्बन और, ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। तो हमें कार्बन ऑक्सीजन बीच में डबल बॉन्ड बनता है, ये तो आप जानते हैं। तो डबल बॉन्ड बनता है जब, तो कार्बन के ऊपर ही हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और उसके ऊपर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, पढ़े ना अभी। ठीक, अब ये सब जगह कुछ नहीं तो क्या था बताइए, कुछ नहीं तो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। बस बॉन्ड लाइन फॉर्म बनाइए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना बहुत आसान होगा। ठीक, क्योंकि अभी आप लोग नया बार ये सब बना रहे हैं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोग बॉन्ड लाइन फॉर्म बनाइए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक, देखिए आप लोग कॉपी पे ये सब कर करके प्रयास करते रहिए, वीडियो पॉज करके बनाते रहिए। ठीक, देखिए हो गया हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का भी हो गया था। कार्बन में देखिए 2 2 4 2 6 2 8, देखिए हो गया। ये कार्बन में देखिए 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। ये कार्बन देखिए 2 2 4 2 6 2 8। तो ये किसका हो गया, प्रोपानॉन। तो आई होप ब्यूटानॉन को भी आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा। ठीक, तो कीटोन ग्रुप हम लोग समझ गए। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसे नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक, बोलना नहीं पड़े बार बार कि नोट डाउन कीजिए। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम बात करें प्रीफिक्स का, सफिक्स का, सफिक्स क्या बताया, हमेशा बाद में ऐड होगा सफिक्स का। तो इसका सफिक्स जो है क्या है, OIC, ओइक एसिड। क्या, ओइक एसिड इसका सफिक्स है। इसका जब हम फॉर्मूला का बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बॉन्ड COOH, बॉन्ड COOH। अब इसका देखते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा और बॉन्ड स्ट्रक्चर होगा। ठीक, देखिए
एक कार्बन था, दे दिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आपको सोचना है 2 ऑक्सीजन है, ठीक, एक हाइड्रोजन भी है। चलिए हम यहाँ पे, आप लोग बताइए OH का कभी बनाया है ना, बनाए OH का? देखिए OH में हम यही नहीं करते थे, देखिएगा ध्यान से, यही ना करते थे OH में। ये कार्बन है, इसका तो 4 होगा ही। देखिए तो OH में ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक। एक ऑक्सीजन और बचा हुआ है। अब जो ऑक्सीजन बचा है कार्बन के साथ डबल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, मतलब डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इरेज करके यहाँ पे दे दिया, हो गया। एक ऑक्सीजन बचा हुआ था, ऑक्सीजन दे दिए, 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का आटोमोल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, जानते हैं आप लोग। देखिए ऑक्सीजन का भी हो गया, ठीक। और कार्बन का कितना हुआ अभी? 2 2 4 2 6 1 7 7 ना हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कहीं से गेन करेगा, मतलब शेयर करवाएगा। तो यही कारण इसका एक बॉन्ड हो गया, मतलब ये आप किसी के साथ कनेक्ट होगा, ठीक। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो गया, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। इसका देखते हैं बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सी है, डबल बॉन्ड O होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड O बॉन्ड H, या तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ठीक। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक। और इसका हम फॉर्मूला भी जब बात करते हैं तो पहले देखते हैं मीथेन से स्टार्ट करेंगे। मीथेन में तो यही होता है, देखिए होता है, ठीक। तो हम क्या बोले थे, हाइड्रोजन को रिमूव करवाकर जो एटम आएगा उसी को हेटेरोएटम कहते हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन को रिमूव करवाकर, चलिए हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हैं। हाइड्रोजन को रिमूव करवा दिए, क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। क्या ये सही होगा, बताइए। E को हटाना है, क्या लिखना है, OIC मिथानोइक एसिड हो गया, ठीक। बताइए सही है, नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें डबल कार्बन आ गया। आप तो जानते हैं कि डबल कार्बन ईथ का होता है, मीथ का नहीं होता है। जब मीथ का नहीं होता है डबल कार्बन, तो ये कार्बन क्यों दे दिए? ओइक एसिड तो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, सिंपल हम यहाँ पे क्यों नहीं हाइड्रोजन ही दे दिए? आप बताइए सही है, सही है, एक कार्बन है, मिथानोइक एसिड हो गया, ठीक। तो इसे हम ऐसे भी लिखेंगे HCOOH, इस तरह से भी इसे हम लिख सकते हैं, ठीक। और कहीं कहीं अभी कंबाइंड फॉर्म में लिखना होगा शॉर्ट फॉर्म में, तो देखिए कैसे लिखेंगे, C हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन 2, मतलब इस तरह से भी इसे हम लिखते हैं, ठीक। अब इसका हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो बताइए किस तरह से बनेगा, आप लोग खुद इसे कॉपी में बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक। वीडियो पॉज करके देखिए, C बॉन्ड डबल बॉन्ड बॉन्ड सॉरी डबल इलेक्ट्रॉन O इस तरह से होगा, यहाँ पे H है, यहाँ पे वो है, बस बॉन्ड लाइन फॉर्म देखिए और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। देखिए हाइड्रोजन का 2 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, बढ़िया से देखिए। कार्बन का देखिए हो गया, हाइड्रोजन का भी हो गया, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से होगा और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये होगा। बॉन्ड लाइन को तैयार करना, उसी को देख के क्या करना है आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन वाला तैयार कर देना है, ठीक। अब देखते हैं क्या, इथेन से इथानोइक एसिड बनाना, ठीक। इसे आप राइट डाउन कर लीजिए, इथेन से इथानोइक, इथेन है, ई को रिमूव करवाना है, किसको, ई को, और इथेन, ई को रिमूव करा दिए, क्या सफिक्स ऐड करेंगे, ओइक, क्या ऐड करेंगे, ओइक एसिड हो गया, क्या, इथानोइक एसिड, ठीक। इथेन का फॉर्मूला देखते हैं तो C2H5 C2H6 एन होता है, मतलब C इथेन है, कार्बन का भी सिंगल बॉन्ड, H
एच 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 और एच हो गया, C2H6 इथानोइक एसिड। बताइए क्या करेंगे इसमें, हाइड्रोजन रिमूव कराना है तो क्या इस तरह से होगा, बताइए इस तरह से बनेगा। अब इस तरह से बनाइएगा तो आप लोग क्या है नहीं बोल सकते हैं क्या है। देखिए इथानोइक एसिड, तो इथानोइक एसिड में यहाँ पे इस तरह से बनाया तो ये 3 कार्बन हो गया, 3 कार्बन होगा तो प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से नहीं ना बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक कार्बन को रिमूव करवा देंगे। अब बताइए सही है कि नहीं है, सही है, 2 कार्बन है, इथानोइक एसिड हो गया। देखिए वही कार्बोक्सिलिक एसिड है इथानोइक एसिड। इसका अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, किस तरह से होगा। तो इसका तो तैयार है, देखिए ये यही ना है, एक कार्बन और है, एक कार्बन और दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था। अब इसको हम सर्कल कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। इस तरह से किसका बन गया, इथानोइक एसिड का। तो आप लोग को क्या करना है, प्रोपानोइक एसिड बनाना है, ब्यूटानोइक बनाना है, पेंटानोइक बनाना है, हेक्सानोइक बनाना है। तो हम कुछ बनाने के लिए देते हैं, उससे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। तो आप लोग बहुत कंफर्म हो जाइएगा कि हाँ हम सीख चुके हैं। देखिए किससे किससे बनाना है, लिखे चल जाइए। पहला लिखिए ब्रोमो पेंटेन, ठीक। दूसरा लिखिए ब्यूटानल, तीसरा ब्यूटानॉन, चौथा पेंटानोइक एसिड, ठीक। जितना देते हैं उतना बनाते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हेक्सा नॉल, ठीक। इससे आप लोग क्या कीजिएगा, पहले फॉर्मूला लिखिएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइएगा, उसके बाद बॉन्ड लाइन फॉर्म बनाइएगा, ठीक। अब कुछ फॉर्मूला देते हैं, उसके रिलेटेड आपको बनाना है, नेम करना है और ये सब स्ट्रक्चर ड्रा करना है, ठीक। अब फॉर्मूला लिखते हैं C2H5OH C4H C4 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 C4, चलिए इसे ऐसे लिखिए, हटाइए, C3H7COOH, ठीक। थर्ड C4H9CHO, ठीक। C2H5Br, CH3COCH3, C2H5COCH3, ठीक। इसे आप लोग क्या कीजिएगा, बनाइएगा। तो उसके बाद आप लोग को जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, लेक्चर 5, उसमें हम क्या बताएंगे, इससे रिलेटेड और जो चीज बचा रह गया उससे को हम कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सब लोग बनाइए, नहीं बनता है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नहीं बना, तो हम फिर से इसे नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छा से डिटेल करेंगे। तो प्लीज
इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। और मेरा मेरा लेक्चर है, मेरा ये जो चैनल है, ये चैनल आप लोग के लिए बहुत स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसी तरह का नया नया वीडियो बहुत सारा इस पे आता रहेगा जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।